पार्टी के बाद यश सी व्यू होटल के रूम में रिया के सरप्राइज का वेट कर रहा था और वो रिया के इंतजार में बेड पर पाँव फैलाकर बैठा था। जैसे ही रिया यश के रूम में आई, यश ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, रिया, लोग सही कहते हैं, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। तुमसे मीठा इस वक्त कुछ भी नहीं। मन करता है तुम्हें खा जाऊं। रिया यश की बात पर असहज हो गई। हालांकि उसने यश की एक्साइटमेंट को बनाए रखा और उससे कुछ भी नहीं कहा। और फिर रिया ने यश से मुस्कुराकर कहा, यश, फाइनली तुम्हें सरप्राइज देने का वक्त आ ही गया है। यश की हवस उसके चेहरे से टपक रही थी। रिया मुस्कुराकर यश के पास गई और यश के कान के पास जाकर धीरे से कहा, यश, आकाश डिसेबल होने का नाटक कर रहा है। ये सुनते ही यश चौंक गया। उसे इस सरप्राइज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यश ने कौतूहल से रिया से कहा, रिया, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? रिया ने यश को कन्विंस करने के लहजे में कहा, यश, मेरा यकीन करो, मैंने खुद अपनी आंखों से आकाश को एक्टिविटी रूम में एक्सरसाइज करते हुए देखा है। ये सुनकर यश बिस्तर से उछल गया और रिया से कहा, रिया, इसका मतलब आकाश पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है कि वो अपाहिज है। और फिर यश ने रिया के दोनों कंधों को सहलाते हुए कहा, रिया, तुमने मुझे ये बात बताकर कितना बड़ा सरप्राइज दिया है कि तुम भी नहीं जानती हो। वहीं बाहर दरवाजे पर बाहर खड़ा आर्यन यश और रिया की बातें सुन रहा था। आकाश की डिसेबिलिटी की बात सुनकर वो भी हैरान रह गया। रिया ने आकाश का आखिरी काम कर दिया था। अब वो जल्द से जल्द उस कमरे से निकलना चाहती थी। रिया ने यश से कहा, अब यश, मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे निकलना होगा। तभी यश ने रिया के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, रिया, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आज तो तुमने मुझे सरप्राइज देकर मेरी खुशी दोगुनी कर दी है। आज रात हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाकर उस कमरे से बाहर निकले। तभी आर्यन कमरे में आ गया और उसने उत्तेजित होते हुए यश से कहा, भैया, मुझे सच में यकीन नहीं होता कि आकाश पूरी दुनिया से झूठ बोलकर व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। अब देखना कैसे उस आकाश का भांडा फोड़ करता हूँ मैं। आर्यन को कमरे में देख यश खींच गया और उसने गुस्से से आर्यन से कहा, आर्यन, तुम हर बात में इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? यही टाइम मिला है तुम्हें मेरे पास आने का। यश आर्यन को डांटने लगा और इसी बात का फायदा उठाकर रिया कमरे से बाहर आ गई। वहीं सी व्यू होटल के ग्राउंड फ्लोर में सिमरन परेशान नजर आ रही थी। सिमरन जानना चाह रही थी कि आकाश ने रिया को सच में छोड़ा है या आर्यन उससे झूठ बोल रहा है। तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी जो होटल से बाहर निकल रही थी। सिमरन ने कौतूहल से मन ही मन कहा, ये बहन जी कहाँ जा रही है इतनी रात में अकेले? ना ये आकाश के साथ है और ना ही यश के। और फिर सिमरन भी रिया के पीछे पीछे चली गई। होटल से बाहर जाते ही रिया चुपके से आकाश की कार में बैठ गई। कार में बैठते ही रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैंने आपका आखिरी काम पूरा कर दिया है। यश को मेरी बात का यकीन हो गया है। ये सुनते ही आकाश ने रिया का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए रिया से कहा, कांग्रेचुलेशन रिया, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम ये काम भी बखूबी कर लोगी। आकाश के चेहरे पर खुशी देखते हुए रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, अब तो बता दीजिए कि यश को आपकी डिसेबिलिटी का झूठ बताकर आपको क्या मिला? आकाश ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, रिया, तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा। ये सुनकर रिया खींच गई और उसने गुस्से में मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे नहीं पता कि आप अपने अंदर क्या छुपाए बैठे हैं और क्यों छुपाए बैठे हैं। खैर, मुझे क्या, मैंने आपका काम कर दिया है और अब आपके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। और फिर रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, हम कहाँ जा रहे हैं? आकाश ने रिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रिया, आज तुम्हारी वजह से हमें इतनी बड़ी जीत मिली है। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वहीं सिमरन एक टैक्सी में आकाश की कार का पीछा कर रही थी। उसे पता चल चुका था कि रिया आकाश के साथ है और वो जानना चाह रही थी कि आकाश और रिया के बीच चल क्या रहा है। आकाश और रिया कार से उतरकर एक बोट हाउस की तरफ बढ़े और फिर एक क्रूज शिप में सवार हो गए। क्रूज शिप समंदर में आगे बढ़ने लगा। क्रूज शिप के ग्राउंड फ्लोर में बैठी रिया घबराई हुई थी। रिया ने घबराते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, हम समंदर में सेलिब्रेशन के लिए क्यों जा रहे हैं? आकाश ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, रिया, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। रिया ने घबराकर कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है।
आकाश ने रिया से कहा, रिया तुम्हें यह सरप्राइज जरूर पसंद आएगा। तो वही सिमरन आकाश और रिया का पीछा करते करते खुद पीछे छूट गई। हालांकि बोट हाउस आकर उसे पता लग गया था कि आकाश और रिया दोनों क्रूज शिप में बैठे कहीं जा रहे थे। सिमरन ने क्रूज शिप की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, ये दोनों क्रूज शिप पर क्या करने गए हैं? क्रूज रिया और आकाश को समुद्र के बीचों बीच लेकर गया और फिर कुछ देर बाद क्रूज रुक गया। आकाश रिया का हाथ पकड़कर उसे क्रूज के टेरिस पर ले गया। रिया ने इतना खूबसूरत नजारा पहले कभी नहीं देखा था। रिया ने क्रूज की टेरिस से देखा पूरा शहर बहुत खूबसूरत लग रहा था। क्रूज के चारों तरफ कलरफुल लाइट्स लगी हुई थी और क्रूज के दाईं तरफ लाइव म्यूजिक बज रहा था। रिया ये नजारा देखकर खुश हो गई और उसने आकाश से कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, मुझे नहीं पता था कि आप सेलिब्रेशन के बहाने मुझे इतनी खूबसूरत जगह लेकर आएंगे। मुझे सच में ये सरप्राइज बहुत पसंद आया। रिया को खुश देख आकाश ने मन ही मन कहा, रिया अब जो सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाला हूँ तुम्हें और भी पसंद आएगा। और फिर रिया और आकाश क्रूज की टेरिस में एक टेबल पर बैठे वाइन पीकर सेलिब्रेट करने लगे। कुछ देर बाद म्यूजिशियन ने गिटार पर कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो गाना बजाया। आकाश ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे क्रूज के सेंटर में लेकर आ गया। आकाश रिया का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगा। रिया ने भी आकाश को नहीं रोका और वो भी डांस करने की मंशा से आकाश का साथ देने लगी। और फिर रिया ने देखा कि क्रूज के चारों तरफ फायर क्रैकर हवा में उड़कर जलने लगे। ऊपर से उसके और आकाश के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। रिया को लगा शायद वो सपनों की दुनिया में है। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, आकाश अपने घुटनों के बल झुका और उसने रिया का हाथ पकड़कर रिया से कहा, रिया, मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बटरफ्लाई हो या नहीं, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर रिया का दिल मानो एक पल के लिए रुक गया। रिया जानती थी कि उसे आज नहीं तो कल इस सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा। और फिर रिया ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए आकाश से मायूसी के साथ कहा, मिस्टर ओबरॉय, जिस तरह आपकी लाइफ में आपकी एक दोस्त थी, उसी तरह मेरी लाइफ में भी मेरा एक दोस्त है जिसे मैं पसंद करती हूँ। ये सुनते ही आकाश के सारे सपने एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गए। उसे समझ ही नहीं आया कि उसे रिया को क्या जवाब देना चाहिए। आकाश मायूस होकर कुछ देर वहीं टेरिस के फर्श पर बैठ गया। वहीं बोट हाउस के किनारे खड़ी सिमरन ने देखा कि क्रूज के चारों तरफ फायर क्रैकर जल रहे थे और फायर क्रैकर आसमान में जलकर आई लव यू लिख रहे थे। सिमरन को ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि आकाश और रिया क्रूज पर क्यों गए थे। जैसे आसमान में फायर क्रैकर जल रहे थे वैसे ही सिमरन भी अंदर ही अंदर जल उठी। उसने गुस्से में मन ही मन कहा, आकाश, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी भी हालत में पाकर रहूंगी। क्रूज से आने के बाद आकाश अपने कमरे के फर्श में निशब्द बैठा हुआ था। आकाश इतना निशब्द हो चुका था कि वो खुद से भी बातें नहीं कर पा रहा था। शायद आकाश यकीन नहीं कर पा रहा था कि रिया की लाइफ में भी कोई हो सकता था। और फिर आकाश को वो दिन याद आया जब उसने रिया को ऑफिस में डेटिंग ऐप पर किसी से बात करते हुए देखा था। वो दिन याद आते ही आकाश खड़ा हो गया। वो पागलों की तरह हंसने लगा। आकाश ने हंसते हंसते ही कहा, आकाश, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है तू? तूने खुद अपनी आंखों से रिया को डेटिंग ऐप पर किसी से बात करते हुए देखा था। फिर क्यों तो उसके प्यार में पड़ गया? आकाश को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि प्यार दिल में खाली जगह देखकर दस्तक नहीं देता। प्यार तो बस हो जाता है। खुद आकाश के मन में बटरफ्लाई के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो रिया से प्यार कर बैठा। और फिर आकाश शीशे के सामने गया और उसने खुद से सवाल करते हुए कहा, आकाश, क्या तेरे प्यार की कोई कीमत नहीं जो हर कोई तेरे प्यार को ठुकराए जा रहा है? पहले बटरफ्लाई ने तुझे बिना बताए किसी और से शादी कर ली और अब रिया ने तुझे ठुकरा दिया। आकाश, याद कर, दुनिया को तूने ठोकर मारी है। तू कमजोर नहीं बन सकता। पत्थर है तू, पत्थर। वहीं अपने कमरे में बैठी रिया को लगा जैसे उसने अपने मन का कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। उसने आकाश के लिए आखिरी काम कर दिया था और आकाश को अमीगो के बारे में बता दिया था। उसे लगा अब उसका मन हल्का हो चुका था। टेंशन की वजह से उसने सुबह से ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए रिया ने अपने लिए केक ऑर्डर किया और वो केक खा रही थी। रिया ने केक की बाइट लेते हुए कहा, अच्छा हुआ मैंने मिस्टर ओबरॉय को अमीगो के बारे में बता दिया। अगर उन्हें देर से बताती तो शायद उन्हें और तकलीफ होती। हालांकि रिया कभी भी आकाश का दिल नहीं दुखाना चाहती थी,
आकाश के उसके करीब आने की वजह से ही रिया आकाश से दूर भी जाना चाहती थी, लेकिन आकाश ने उसके दूर जाने से पहले ही उसे प्रपोज कर दिया। अगली सुबह आकाश ऑफिस के लिए तैयार होकर बैठा हुआ था। व्हीलचेयर में बैठे जैसे ही उसने रिया के कमरे को क्रॉस किया, उसने देखा रिया अपना सामान पैक कर रही थी। रिया को सामान पैक करता देख आकाश अंदर ही अंदर परेशान हो गया। भले ही आकाश बाहर ही बाहर कठोर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से आकाश चाहता था कि रिया रुक जाए। वो चाहता था कि रिया की जिंदगी में किसी के होने वाली बात झूठ हो। तभी रिया की नजर आकाश पर पड़ी और रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं आज शाम को। रिया ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि आकाश गुस्से में रिया के कमरे से लिफ्ट की तरफ चला गया। ये देखकर रिया चौंक गई। क्या होगा आकाश के इस नए रूप का अंजाम? क्या रिया सच में आकाश की जिंदगी से चली जाएगी? आकाश का सच जानकर आखिर यश क्या करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए बंदरी।